जिंदगी के अंधेरों से, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, 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 अरुणोदय। हाँ आरती, I'm getting late. कोई बाहर जा रहा हो तो उसे पीछे से नहीं टोकते। कल रात क्या क्या हुआ? कल मेरी पहली रात बहुत मजे में बीती। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी सब संभाल लेगी। सुन, सबको अपने हाथों की खीर जरूर बनाकर खिलाना। काका, खीर बनानी है। अच्छा, बेटा अभी कहाँ चल दिए? अरे डैड, वो जतिन के ऑफिस जा रहे हो? लेकिन अभी अभी तो उसके घर से आए हैं आप। हाँ तो अब उसके ऑफिस जा रही हूँ, ढंग से उससे बात नहीं हो पाई थी सुबह। एक मिनट इधर आओ, हम यहाँ। बेटा यूं बार बार जतिन के यहाँ जाना ठीक नहीं है। बार बार उससे मिलते रहना, उससे पहले की तरह बातचीत करते रहना, ये सब ठीक नहीं है बेटा। इससे बनी बनाई बात बिगड़ भी सकती है। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? डैड, मेरे जतिन के मिलने से या उसके घर जाने से बनी बनाई बात कैसे बिगड़ सकती है? बेटा मैंने तुम्हें आज तक कभी रोका है? इस बार मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, सुन लो। I can't understand your point. बेटा कभी कभी पेरेंट्स की बात भी सुन लेना चाहिए। उसके यहाँ भी क्यों जाना? उसको कुछ दिनों के लिए भूल जाओ ना। क्यों भूल जाए? हाँ? मैं इसी की भलाई के लिए कह रहा हूँ। बिल्कुल जाना बंद मत करना जुनाली। वो इसका घर है, इसका अधिकार है, इसे तो नजर रखनी ही पड़ेगी। अरे कितने दिन की गृहस्थी है बेचारी की, उसे सुकून से जी लेने दो। फिर तो जुनाली ही वहां जाने वाली है ना। आ गई ना असलियत सामने। तुम्हें अपनी बेटी की नहीं पड़ी, तुम्हें फिक्र है उस अनाथ की गृहस्थी, राइट? ऐसा नहीं है, मैंने तो इसलिए कहा कि मुझे पता है, मुझे पता है तुम्हें बड़ी बेचैनी होने लगती ना दूसरों के लिए। उनको देखकर तुम मिस्टर राइट बन जाते हो। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए अब कि मैं जाऊं या नहीं? बिल्कुल जा, और वहां दखल भी रख। एंड नेवर फॉरगेट, इट्स योर राइट। जो तूने उस भिखमंगी को वो तो टाइम बिंग दिया है, समझी? ओके, एनीथिंग फॉर यू डार्लिंग। टेक केयर, बाय। व्हाट? कहाँ जा रही हो? नई बहू आई है घर में, मुंह दिखाई की रस्म में कुछ तो देना होगा। भूल गए क्या आप सारे रीति रिवाज? एक मिनट। डॉक्टर बरुआ ने मुझसे अकेले में कुछ कहा। ये शादी की भागदौड़ में वो बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। उनका कहना है कि भले ही हम मेघो रंजनी को बहू बनाकर अपने घर में ला रहे हैं, लेकिन इस घर की असली बहू जुनाली है और हम लोगों को हमेशा ये बात याद रखनी होगी। मुझे पता है किन परिस्थितियों में हम मेघो रंजनी को इस घर की बहू बनाकर लाए थे। जुनाली क्या है ये भी हम नहीं भूले, लेकिन साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मेघो रंजनी को बाकायदा हम इस घर की बहू बनाकर लाए हैं। इसलिए एक नई बहू के लिए जो रीति रिवाज होते हैं
वो तो हमें करने होंगे। वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन फिर डॉक्टर बरुआ को हम क्या कहेंगे? उसकी चिंता क्यों करते हैं आप? वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अपनी बेटी के बारे में सोचना उनका अधिकार है, लेकिन हमें भी तो अपने कर्तव्य निभाने हैं। कोई नया जोक आया है क्या ऐशा? हाँ मम्मा, सुनी बानी की सुन बसुन। बकरी को सेक्रीफाइस के लिए शेर के सामने लाया गया। शेर का मूड उस दिन अच्छा था। उसने कहा, चल मरने से पहले अपनी लास्ट विश बता। बकरी ने कहा, मैं तब तक जिंदा रहना चाहती हूँ जब तक पड़ोसी मुल्क शांति के रास्ते पर नहीं चलता। ये सुनकर शेर की आंखें फैल गई। उसने एक जोरदार हुंकार भरी और कहा, जा तुझे माफ किया। मेघोरंजनी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अब गैस कीजिए कहाँ होगी? जतिन के कमरे में। अम्मा आप भी ना, उसकी हिम्मत कैसे होगी वहां जाने की? और जतिन तो ऑफिस गया हुआ है। हाँ ये तो है। फिर कहाँ है? किचन। किचन में। जाने कैसे दिया? मुझे कैसे पता कैसे जाने दिया? वैसे चूल्हा काका भी ना विचित्र प्राणी है। अरे मेघोरंजनी, खुश रहो। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। पर इसकी क्या जरूरत थी माँ? जरूरत तो है। ये हमारा आशीर्वाद है। आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है। अब ये जो तुम्हारा माँ है ना संतति, इसके मन में बहुत ममता है। बहुत बड़े घर का है, पर घमंड बिल्कुल नहीं। तुम देखना माँ, यहाँ तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। अच्छा सुनो, ये जब खीर बन जाएगा ना, तो एक पूड़ी में खीर लेके वो गाय को खिला देना, ठीक है? ठीक है काका। यहाँ आसपास कोई गाय है क्या? हाँ है ना, हमारा जो ये घर है ना, ये पीछे में एक गौशाला है, ठीक है? अच्छा ठीक है, खिला दूंगी। सब मान्यता है? ये जो रिवाज है, मान्यता है, इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, ऐसे नहीं होता। अब देखो, ये जो नया बहू घर के आता है, मीठा बनाता है, जानता है इसके पीछे क्या कारण है? शक्कर डालो, हम बताते हैं तुम। नया दुल्हन है ना, वो घर पे आके मीठा इसलिए बनाता है, तो इसी के साथ वो ये ऐलान कर देता है कि घर में सिर्फ नया प्राणी नहीं आया है, उसके साथ साथ नया खुशियां, नया भाग्य लेके आया है। और इस मीठे के साथ ही इस घर में खुशियां बनी रहे हैं और सारा जीवन एकदम मीठा हो जाए, हैं? काका क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? कुछ नहीं।
काका, आपने रसोई में आने का हक दिया, पर अपने मन की बात नहीं बताएंगे मुझे? बस इतना ही अधिकार दे सकता था माँ। इससे ज्यादा तो जानने का हमको भी इजाजत नहीं है। काका बताइए ना, क्या हुआ? तुमको बोला था ना हम, हैं? कितना गलत काम किया तुम। हम तुमको बोला था जब इसमें चीनी डालेगा तो उसके बाद चलाता रहना है, उसको अकेला नहीं छोड़ना है। चलो चलो। बहुत जिद्दी हो ना तुम, जो चाहती हो करके ही मानती हो। तभी तो मैं जुनाली हूँ। अच्छा, तुम अंदर आ रही हो ना? मैं क्यों बनूं कबाब में हड्डी? क्या यार जुनाली, कुछ भी। ओहो, उसकी बात आते बाबू फ्लश करने लगा। हो गया तुम्हारा, मैं चलूं? मैं चलूं? हाँ हाँ, जाओ जाओ। तुम्हारी बेटर हाफ, तुम्हारी क्यूटी पाई, तुम्हारा पागलों की तरह इंतजार कर रही होगी ना? तुम ना सच में पागल हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू जतिन। मुझे तो ना सोच सोच के ही कैसा सा लग रहा है। तुम और वो अकेले एक ही रूम में, जब वो बेड पे लेटेगी ना। जुनाली प्लीज। तुम ना हमेशा मुझे गलत समझते हो जतिन। मेरी पूरी बात तो सुन लो। अच्छा, अब आगे सुनो। तब ना एसी का फैन थोड़ा सा नीचे कर देना। ठंडी ठंडी हवा, उसके लंबे सुंदर बाल। समझ गया कि आज तुम्हें इन बातों का ना दौरा पड़ा है। मैं चलता हूँ। अरे रुको ना, अभी तो आए हैं हम यहाँ। मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं। थोड़ी देर अकेले में बात कर ले, फिर तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। तुम्हारी घर वाली, मैं तो ठहरी बाहर वाली ना। वैसे कल काफी सुंदर लग रही थी। दिल तो आया होगा तुम्हारा। एक मिनट के लिए मन तो डोला होगा जतिन। झूठ मत बोलो तुम। वैसे मन ही मन तो बहुत खुश हो गए ना तुम। तुम्हारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। बकवास मत करो जुनाली तुम। ये हुई ना बात। मुझे यही चाहिए, समझे? I just love it. वरना मैं चलूं? अरे तुम तो नाराज ही हो गए। 2 पल के लिए मिले, हंसकर बिता लो। वैसे मुझे ना तुम्हारी लेग पुलिंग करने में बड़ा मजा आता है। हो गई लेग पुलिंग, अब मैं चलूं? एक हग तो दे दो। हाय। हाय। ये क्या है? अब कुछ नहीं, बस खीर बनाई थी तो गौ माता के लिए लेकर जा रही थी। क्या बात है, रिचुअल्स सही है। अब अंदर आओ ना, खाना खाकर जाना। अरे नहीं, मैं ना भी अपने घर जा रही हूँ। मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे, ठीक है? बाय बाय।
Hi, Yasha. How was your day? Are you alright, baby? Don't touch me. Nusubamuk. What happened? What happened? चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में? क्या क्या चल रहा है? कौन है वो लड़की? लड़की? कौन लड़की? वही जिसके साथ तुम अपना सारा टाइम स्पेंड करते हो। की कोई ऐसा ऐसा? एनु को कोनो ना है? तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो? तुम्हारे सिवाय मेरी लाइफ में और कोई नहीं है। I swear, मैं सच कह रहा हूँ। Believe me, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। That's okay. मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। Devil's question, you know. Devil's question? हाँ, अब लेडीज ऐसे सवाल करती हैं। मैंने आज तक पूछा नहीं था, सो पूछ लिया, बस। वैसे तुम इतना घबरा क्यों गए थे? ओह हेलो, तुम्हारा सच में किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? इतना घबरा क्यों गए थे? ऐसे ऊट पटांग सवाल करोगी तो कोई भी घबरा जाएगा। तुम तो अच्छे खासे आदमी को हार्ट अटैक करवा दो। मैं तो बस चेक कर रही थी तुम्हें। एंड थैंक गॉड तुम पास हो गए। वैसे मुझे पता था तुम मेरे अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकती। Oh my dear, I love you. बाल बाल बच गए। पापा, माँ नहीं आई? यशा की मम्मी के साथ टाउन हॉल गई है, आती हूँ। अरे जतिन, अपने उसको भी बुलाओ। दाओ माँ, वाइस दो। आज माँ लोकी ने आप सबके लिए अपने हाथ से खीर बनाया है। दाओ माँ, दाओ, सबको दो, सबको दो। हाँ?
बहुत जोरों की भूख लगी है झूला काका, जल्दी से मेरी प्लेट भी लगा दीजिए। हाँ ये लो। अरे वाह, खीर। वाह, इतनी अच्छी खीर बनी है। आपने तो कमाल कर दिया झूला काका। नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं बनाया, ये तो तुम्हारा छोटी भाभी ने बनाया है। अरे किसी ने नहीं खाई खीर? जतिन दादा टेस्ट तो करो, चख के देखो। भाभी और दीजिए ना। बड़े लोग बड़ी बातें, उनका रहन सहन खान पान सब हमसे अलग है। अब अपने आप को उनकी पसंद के हिसाब से बदलने की कोशिश कर। जतिन की पत्नी है और इस खानदान की दुल्हन के साथ जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सारे रिचुअल्स होंगे। उस लड़की को वही मान सम्मान आदर सत्कार दिया जाए जो इस घर की बहू को मिलना चाहिए, वरना जो सोचकर हम उसे यहाँ लाए थे ना, कहीं उस पर पानी न पड़ जाए, हमारे कर्म हमारे भविष्य पर भारी न पड़ जाए।